लालू यादव उसको थूक दिया है। लालू यादव को तलवा सहला रहा है नीतीश कुमार, राय से नहीं। ऐसने टिक्का वाला बेटी को बलात्कार किया है, ऐसन के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ऐसन के टिक्का वाला बेटी को बलात्कार करता है। वो क्या बोलेंगे, वो तो शराबी है। दिन भर बोलेंगे जय श्री राम और शाम के मारेंगे 400 ग्राम। नीतीश जी के आदमी है ना? हाँ। चेहरा भाई है तुमका? हाँ, उन्हीं का भाई है। भाई है कि भतीजा है? नहीं, भाई है। लालू यादव से बढ़िया नेता हिंदुस्तान में भी कोई है क्या? लालू यादव उसको अवॉइड किया है, थूक दिया है। किसको? नीतीश कुमार को। बिहार की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, गठबंधन की राजनीति तो ऐसा होता है, इस बार उनको सीट कम मिला है तो थोड़ा उनको तो बैकफुट पर रहना ही पड़ेगा। भाजपा का लोग कह रहा है दिन दहाड़े हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है। मैं क्या कहूँगा भाई, मैं तो आम नागरिक हूँ। हर जगह बलात्कार, हर जगह लूट, हर जगह हत्या। लगता है कि बीजेपी अपना दबाव बना रही है क्योंकि उनकी संख्या इस बार ज़्यादा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से घोषित थे, इसलिए बन तो गए हैं लेकिन उनकी संख्या बल कम होने का मजबूर नजर आ रहे हैं। सीटवा कम है लेकर बेचैनी भी आप ले हैं, तो दिन की जनता हमको वोटे नहीं दिया है। आज़ादी की लड़ाई में एक माँ की गोद सुना हुआ था। इस बार जो हिंदुस्तान में किसानों ने आंदोलन छेड़ा है उसमें भारत माँ की गोद सुना हो रहा है। बिहार की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2020 में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेके लगातार नीतीश कुमार अभी भी बेचैन और परेशान दिख रहे हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने आज पटना एयरपोर्ट पर खुलासा किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार में कहीं ना कहीं बीजेपी दिलचस्पी नहीं ले रही है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया गया हो, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से मजबूर और प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व की बात कर ली जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बढ़ते क्राइम को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल उठा दिया था अपने ही सरकार पर। वहीं अगर आज बात कर ली जाए तो राजस्व मंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से आज मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कारण ही अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। हमारे पीछे राजद कार्यालय है, तस्वीरों में आपको तेजस्वी यादव नज़र आ रहे होंगे। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की परेशानी जो है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। डबल इंजन की सरकार कई बार सरकार में रही है, लेकिन यह पहला दफ़ा होगा 2020 में जब नीतीश कुमार हैरान और परेशान है। वहीं आज भाई वीरेंद्र ने भी कहीं ना कहीं नीतीश पे डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार, बीजेपी परेशान नीतीश कुमार को कर रही है और वो हमारे पाले में चले हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि बिहार की राजनीति जो है वो लगातार हिचकोले मार रही है। और यहाँ पे आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये लिट्टी की दुकान है राजद कार्यालय के सामने, और यहाँ से राजनीति लोग लिट्टी का स्वाद भी चखते हैं और राजनीति को कहीं ना कहीं समझने का भी काम करते हैं। और यहाँ से लिट्टी खा के तमाम जब चुनाव होता तो यहाँ लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, नीतीश कुमार आज बोले हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी चर्चा नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल क्राइम पे सवाल उठा रहे हैं, और वहीं आज एक मंत्री ने भी कह दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त है। क्या लगता है, पहला दफ़ा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बेचैन और परेशान दिख रहे हैं? क्या मानते हैं? मजबूर नजर आ रहा है। हाँ, गठबंधन की राजनीति तो ऐसा होता है, इस बार उनको सीट कम मिला है तो थोड़ा उनको तो बैकफुट पर रहना ही पड़ेगा। इसलिए लगता है कि बीजेपी अपना दबाव बना रही है क्योंकि उनकी संख्या इस बार ज़्यादा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से घोषित थे, इसलिए बन तो गए हैं लेकिन उनकी संख्या बल कम होने का मजबूर नजर आ रहे हैं। बहुत प्रेशर है क्या बीजेपी? आपको लगता है कि बीजेपी खत्म करना चाह रही है नीतीश कुमार को? कहीं ना कहीं खत्म करना चाहे या नहीं चाहे, लेकिन ये तो बात सही है कि जिनकी ताकत अधिक होगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। अच्छा, ये डोरे डाल रही है, राजद के लोग डोरे डाल रहे थे कि नीतीश जी वहाँ बहुत बेचैन है, हमारे पास चले आइए। राजनीति में कुछ भी संभव है। चले जाएंगे क्या? कहना बहुत देखे होंगे कई बार इधर उधर ही कर देते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही लग रहा था कि राजद और जदयू का गठबंधन नहीं होगा, इससे पिछले वाले चुनाव में। लेकिन फिर एक बार राजद और जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाए, इस बार बीजेपी के साथ मिलकर बनाए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, संभावनाओं का खेल है राजनीति, कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो समझा रहे थे। यहीं रहूँ चाचा? अच्छा सुनिए ना, नम्मा तो बोल दीजिए, आपको कुछ हम बोल रहे हैं, नम्मा तो बोल दीजिए। हरेंद्र प्रसाद।
हरेंद्र प्रसाद कहाँ रहते हैं? पुनाई चक रहते हैं। एगो बात बतावा, नीतीश जी के शासन में अभी क्राइम बड़ी बढ़ल है, बीजेपी उनके साथ है, कह रहा है कि क्राइम बढ़ल है, ऐसे है वैसे है, क्या कहेंगे? बीजेपी कहिए रहा तो फिर वो इसमें तो अपने ही सरकार पे निशाना साध रहे हैं। आखिर सरकार बनाए यहीं रहूँ चाचा, कहाँ कहीं रहे हो अबू ना? कहाँ रहते हैं? हटावा ना क्या बोले हम? अच्छा, नीतीश जी इस बार सरकार में आ गए, लेकिन नीतीश जी बहुत परेशान है, क्राइम बढ़ा हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, बीजेपी लगातार निशाना साध रहा है, क्या कहेंगे? अब तो क्या कहेंगे, जो वही बुझेंगे। अब सीटों कम अले है नीतीश जी के, तो सीटवा कम अले तो बेचैनी व्यापले हैं। वो कहा दिन की जनता हमको वोटे नहीं दिया है। हाँ, यही सब तो बात है। आओ क्या राजद वाला सब कह रहा है कि मेरे पास आ जाइए, बढ़िया से रहिएगा, बीजेपी में रहिएगा तो गड़बड़ायल रहिएगा, क्या कहिए? कौन जा रहा है? वो तो इन्ने सोने होबे करते हैं, तो उनका कौन अति मुराद है? किसके साथ रहे तो बढ़िया रहेगा? आपको अगर अरे हमको तो कहना है कि जब बना लिए हैं तो अस्थिर से बिहार चलाइए, गरीब को शांति दीजिए कमाने खाने के लिए। आओ का हम कहेंगे? हम लूट हत्या हो रहा है, पूरा लूट हत्या हो रहा है, तो संभाल रहा है। आपको लग रहा है कि संभलेगा? अब संभलेगा कि बिगड़ेगा तो सरकार उनका है, तो उन्हें बुझेंगे। तो आपको कुछ बुझा रहा है? हमने के क्या बुझा रहा है? हमने के तो बुझा रहा है कि लिट्टी बेचते हैं क्या यहाँ? हाँ। आप ही का दुकान है? तो आपके यहाँ तो बहुत बड़ी नेता सब आते होंगे खाए, तो सब खा ही रहे हैं। चर्चा करते होंगे, क्या चर्चा? अब उनका चर्चा हम न सुनते, हम तो अपना फेरा में रहते हैं। अपना फेरा में हमरा तो कमाएंगे तो खाएंगे बाबू ना। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लिट्टी दुकानदार है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बाबा ही रहूँ ना, हम आए हैं। कहाँ से अले हो? बिहार से। बिहार से कौन जिला से? कोई जिला से अले हो? नालंदा जिला। नालंदा हो? नीतीश कुमार जी के आदमी है? हाँ, नीतीश जी के आदमी है ना? हाँ। चचेरा भाई है तुमका? हाँ, उन्हीं का भाई है। भाई है कि भतीजा है? नहीं, भाई हैं। भाई हैं। आप तो नीतीश जी के शुरू से देखे होंगे, बचपने से। हाँ। कैसे गड़बड़ा गया नीतीश जी? अबड़ी बीजेपी के साथ है, बीजेपी बोल रहा है कि क्राइम बढ़ गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो छोटका भाई अब बड़का भाई बन गया है, तो अब नीतीश जी को घेर रहा है, क्या कहेंगे? कैसे नीतीश जी निकलेंगे? निकलेंगे। देखिए घेराव तो कितना की ज्यादा साथ सब घेराव किया। हाँ। लेकिन निकल गए न। हाँ। उनका कर्तव्य है। हाँ। कमाई है। हाँ। निकल गए, निकलेंगे। नहीं तो अबड़ी बीजेपी साथ है सरकार में, बोल रहा है क्राइम बढ़ रहे हैं। कहाँ क्राइम बढ़ रहा है? वो बढ़ाना या वो कहना, क्राइम कहाँ बढ़ रहा है? राजद वाला बोल रहे हैं नीतीश जी आप बीजेपी के साथ बेचैन है, आ जाइए हम लोग के साथ। नहीं, वो तो आप चल जाना चाहिए। नहीं, क्या है? नहीं जी, युवा के साथ रहेंगे तो बढ़िया ना रहेगा, लालू जी के साथ रहेंगे तो? नहीं, क्या है? गड़बड़ा जाएगा यार। कैसे? लालू जी गड़बड़ा दिए हैं का बिहार के? कैसे? सुनिए, गड़बड़ाए तब न अथी हुए। नीतीश जी अबड़ी लगता है कि संभलेंगे कि बीजेपी एकदम गड़बड़ पूरा? नहीं संभलेंगे, ये संभलबे करेंगे। बीजेपी के ऐसे काहे बोल रहा है? साथी है, नीतीश जी को सीएम बनाया, ऐसे बोल रहा है। अरे बोले के तो देखिए, वोट में घेरी कितना हुआ, क्या हुआ, लेकिन संभल गए न। अच्छा, एक चीज बताइए, इस बार बीजेपी के साथ सरकार बनाई है नीतीश कुमार, लिट्टी चोखा खा रहे हैं आप, ठीक है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बीजेपी सरकार में लेकिन नीतीश कुमार पर ही निशाना साध रही है, क्या कहेंगे? उनको तो मान लीजिए कभी कभी हो सकता है तालमेल नहीं बैठ रहा होगा, इसलिए बोल रहे होगी। हाँ, क्या चाहते हैं बीजेपी आके? बीजेपी सोच रहा होगा कि हमारा जो सीट है आपका बहुत कम आया, हमारा ज़्यादा आया, इसलिए सोच रहा होगा कि मंत्री मेरा ज़्यादा बने। हाँ। अच्छा, क्राइम बढ़ा है? नहीं, क्राइम तो अभी नहीं बढ़ा। लूट हत्या डेली तो हो ही रहा है। हो रहा उतना तो बहुत पहले और ज़्यादा होता था, अभी और बहुत कम हो गया है। ये राजद वाले बोल रहे हैं नीतीश जी पे डोरा डाल रहे, आ जाइए मेरे तरफ, उन्हें मत जाइए। ऐसे तो नहीं हो सकता है, अब चल जाना चाहिए नीतीश जी को। नहीं। कहा नेताजी? लिट्टी कम लिए हैं, चोखा कम खाते हैं का? बड़ी धोखा खाए हैं का? बोलिए, चोखा का कम लिया? जो देगा वही नहीं लेंगे भाई, सुशासन की सरकार है तो क्या, जो देगा वही नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी के हैं जी? नहीं, हम जनता कुर्ता पैजामा पहने में तो कोई तो पोशाक है बचपन से नेता बने के शौक बचपन से किया। अब तो उम्र हो गया 60। मतलब कभी मन किया होगा ना कि हम विधायक बन जाए, कुर्ता पहने हुए, साल कभी नहीं मन किया। अच्छा, कौन बढ़िया नेता है आपके नजर में? लालू यादव से बढ़िया नेता हिंदुस्तान में कोई है क्या? हो घस के डाला है, नीतीश कुमार के बाद लालू जी के आदमी मिले हैं। लालू यादव से बढ़िया नेता हिंदुस्तान में भी कोई है क्या?
अच्छा, ये नीतीश कुमार जी अबरी जीत गए, लालू जी जेल में बंद थे, सुनिए ना, पहले बोलिएगा ना, आपको बोलने का मौका देंगे। तो नीतीश जी बंद तक गए मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। नीतीश जी आज बोले कि बीजेपी वाला दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, चर्चा नहीं कर रहा। उधर प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे कि क्राइम बढ़ गया, उधर मंत्री जी को बोले कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्या कहिएगा? हम भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, पोर्टफोलियो है, आप संवाददाता हैं, हम जनता हैं। आपने देख रहे हैं कि बीजेपी वाला घेर रहा है। बिहार में क्या हो रहा है? क्या चीज आपसे छिपी हुई है क्या? क्या चीज आपसे छिपा? हर जगह बलात्कार, हर जगह लूट, हर जगह हत्या, ओ बाबा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। बाबा तो बोले कि अभी बाबा के आंख में पट्टी है तो हमरो आंख में पट्टी है। हम पीजी होल्डर हैं, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा है। इधर आइए ना, थोड़ा सा तक। अरे 1 मिनट तक। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट रहा है। पेशा बोल रहे हर जगह भ्रष्टाचार होती हो रहा है, आंख में पट्टी बंधल है, आपको बोले नेताजी। कहूँ कुछ नहीं हो रहा है। जैसा टिप्पा मारने पेशा से व्याख्याता है, डिपार्टमेंट मेरा ज्योग्राफी है, लेमैन मत बुझिए। तो ये बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक काम चल रहा है, क्राइम नहीं बढ़ा है। अभी तो दारू पी लेंगे तो हमको भी कहिएगा। दारू पिए हुए हैं जी, हम तो दारू पीबे करते हैं। देखे ना यहाँ मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड में क्या हुआ है? बोलिए, देखिए क्या ऐसने टिक्का वाला, ऐसने टिक्का वाला बेटी को बलात्कार किया है। ऐसन के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ऐसन के टिक्का वाला बेटी को बलात्कार, टीका वाला करे, टीके वाला बलात्कार किया। अरे करबे की करता है, करबे करता है। कहता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बच गई। आपको धो दिए जी, बाबा धो दे लूं तोरा। बोले से क्या हो जाएगा, 2 बज गए अब थोड़ा। यही तो बोल रहे बके दीजिए, बक रहे हैं वैसे। अरे हवा पानी दे रहे हैं आप, हवा पानी हम दे रहे हैं। ये बोले, हम नहीं बोले। वो क्या बोलेंगे, वो तो शराबी हैं, शराबी है। दिन भर बोलेंगे जय श्री राम और शाम के मारेंगे 400 ग्राम। उनकर क्या कहना है? अरे ऐसा 400 ग्राम मारते हैं। 400 ग्राम मना ने रंगाया जोगी। इधर बैठिए ना, इधर बैठिए तो पहले आप इधर बैठू ना जी। हाँ, मना ने रंगाया जोगी रंगा लिया कपड़ा और टिकवा लगा के जो बन गया बकरा। टिक्का लगाने से साधु होता है, साधु चरित्र से होता है, चिंतन से होता है। क्या देखेंगे भाई, लोग तो मांग के खाने वाले लोग हैं। मेरे जैसा 1,80,000 इनको दरमाहा मिलता है। मांगो करेंगे तो देवो करिएगा यार, देवो करिएगा यार। 80,000 दरमाहा क्या मांगते हैं? आपसे मांगेंगे। 1,80,000 दरमाहा मिलता है, इनके सब मांग के खाएंगे। क्या मांगेंगे? आपको धो दिए, धो देंगे। धोबे से क्या होगा? देखेंगे क्या धोबेगा? भाई साहब बैठा दिए हैं, ले मैं इनको। अच्छा एक बात बताइए, राजद वाले डोरा डाल रहे नीतीश जी पे, कह रहे हैं कि मेरे साथ आ जाए, आ जाना चाहिए। क्वाइट इम्पॉसिबल। लालू यादव उसको थूक दिया है। लालू यादव को तलवा सहला रहा है नीतीश कुमार, राय से नहीं। महागठबंधन टूटा उसके बाद से कई एक बार तलवा सहलाया, लेकिन लालू यादव उसको अवॉइड किया है, थूक दिया है। किसको? नीतीश कुमार को। आ जाना चाहिए। किसको? नीतीश कुमार। लालू जी ऑफर करेंगे थोड़े में। भाई वीरेंद्र बोले हैं कि आ जाइए। नहीं, कभी नहीं। वो तो नहीं आना। वो तो इनको वो झांसा दिया है, झांकी। अभी तक झांकी है। सरकार चलेगा? कैसे सरकार चलेगी भाई? आपने उसमें कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, कैबिनेट का बैठक नहीं हो रहा है। भाजपा का लोग कह रहा है दिन दहाड़े हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है। मैं क्या कहूँगा भाई, मैं तो आम नागरिक हूँ। बहुत स्थिति खराब है ना? अरे भाई स्थिति खराब। सुनिए ना जरा सा, आज़ादी की लड़ाई में एक माँ की गोद सुना हुआ था। भगत सिंह जैसे, सावरकर तमाम जैसे लोग मरे थे, तो एक माँ की अनगिनत माँ की गोद सुना हुआ था। इस बार जो हिंदुस्तान में किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, उसमें भारत माँ की गोद सुना हो रहा है। ज्योग्राफी ऑनर्स की? जी प्रोफेसर है? हाँ। कहाँ प्रोफेसर? डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नालंदा कॉलेज, बिहार से जानते ही होंगे। नालंदा? हाँ प्रोफेसर। जी। देखिए ये प्रोफेसर साहब थे, लिट्टी चोखा खा के जिस प्रकार से सीधे तौर पे कहा कि मंत्रिमंडल का खुलासा इसी कारण नहीं हो पाया है। कौन कौन नेता आते हैं जी यहाँ खाए पिए? हम नहीं बोलते। आते होंगे ना, जदयू आरजेडी वाले सब आते हैं, सब मिल के खाते हैं। देखिए जिस प्रकार से लगातार बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है, और मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आज नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आया और कहा
कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग दिलचस्पी नहीं लेते, इसी कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। वहीं एनडीए के एक मंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ और कहीं ना कहीं अपने ही सरकार पर बीजेपी हमलावर है। और वहीं आरजेडी की बात कर ली जाए तो आरजेडी भी नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस परेशानी से नीतीश कुमार कैसे निकल पाते और कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाता है। रोहित यादव, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।